जब अन्याय इतना बढ़ जाए कि देवता भी असहाय हो जाएं, जब शक्ति होते हुए भी कोई कुछ न कर पाए, तब क्या होता है? क्या कोई एक शक्ति पूरी सृष्टि को बचा सकती है, या फिर पूरी सृष्टि को एक होना पड़ता है? कहते हैं शक्ति न कभी जन्म लेती है न कभी नष्ट होती है, वह तो सदा से है, हर कण में, हर जीव में। बस समय आने पर वह प्रकट होती है। और एक समय ऐसा आया जब उसी शक्ति को जागना पड़ा। स्टोरी वर्ल्ड, किस्सों और कहानियों की दुनिया। अनंत काल पहले एक असुर ने पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दी थी। नाम था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से एक वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष उसका वध नहीं कर पाएगा। और यही वरदान उसका अहंकार बन गया। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को पराजित कर दिया। पूरी सृष्टि भय और अन्याय के साये में डूब गई। देवता जो कभी रक्षक थे, आज स्वयं असहाय थे। असहाय देवता जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे तो उनके क्रोध से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। एक प्रकाश जो सामान्य नहीं था। और फिर एक एक कर हर देवता अपनी शक्ति उस प्रकाश में समर्पित करने लगा, जैसे पूरी सृष्टि एक होकर खड़ी हो गई हो। वह प्रकाश बढ़ता गया, तेजस्वी, प्रचंड, मानो एक अग्नि पर्वत। और उसी तेज पुंज से प्रकट हुई मां दुर्गा, आदि शक्ति, जिनका कोई आरंभ नहीं, जिनका कोई अंत नहीं। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उन्हें अर्पित की। महादेव ने दिया त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और हिमालय ने उन्हें सिंह की सवारी प्रदान की। 10 भुजाओं से सुसज्जित हर अस्त्र एक शक्ति का प्रतीक था। जब मां ने अट्टहास किया तो उसकी गूंज से तीनों लोक कांप उठे। और फिर रणभूमि सज चुकी थी। असुरों की सेना अनंत और क्रूर। उनकी गर्जना से आकाश कांप रहा था, धरती थरथरा उठी थी। लेकिन उसी के बीच मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार अडिग खड़ी थी। उनकी हर भुजा से निकला हर अस्त्र मानो एक अलग युद्ध लड़ रहा था। त्रिशूल से धरती कांपी, चक्र से आकाश चीर गया, वज्र से पर्वत टूट पड़े। और देखते ही देखते असुरों की विशाल सेना धूल में मिलती चली गई। उनकी हर गर्जना अब कराह में बदल रही थी। लेकिन यह अंत नहीं था। असल युद्ध अब शुरू हुआ। महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। वह मायावी था, रूप बदलता रहा। कभी हाथी बनकर प्रहार करता, कभी सिंह बनकर दहाड़ता, और फिर अपने सबसे भयंकर रूप महिष के रूप में वह पूरी शक्ति से मां पर टूट पड़ा। 9 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। आकाश, पृथ्वी और पाताल सब इस संघर्ष के साक्षी बने। और फिर एक क्षण आया जब मां दुर्गा ने उसे अपने चरणों तले दबाया। उसका अहंकार, उसकी शक्ति सब थम गए। और उसी क्षण मां ने अपने त्रिशूल से उसके अंत का संकेत दिया। जैसे ही त्रिशूल उसके हृदय के पार हुआ, अधर्म का अंत हो गया। जब महिषासुर गिरा तो केवल एक असुर का अंत नहीं हुआ,
अहंकार का अंत हुआ। देवताओं ने मां की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रणाम किया। उनकी दिव्य आभा से पूरा आकाश प्रकाशमय हो उठा और फिर शांति लौट आई। आप सुन रहे थे स्टोरी वर्ल्ड, जहां कहानियां दिल से सुनाई जाती हैं। जय मां दुर्गा।